बोलिए जानंद कंद भगवान की जय। हम उस भगवान के जो आनंद स्वरूप है, हम मन और चित्त एकाग्र करके मैं उन्हीं का जय जयकार करता हूँ और हम सभी मिलकर भी उन्हीं की जयकार करता हूँ। सत्संग शब्द जो है अब आम नागरिक के जुबान पर आ गया है। एक बच्चा भी, एक अनपढ़ भी सत्संग शब्द का प्रयोग करता है तो बोध होता है कि कोई सत्य पथ का पथिक को चलने के लिए सतमार्गी कोई संत महात्मा आने वाले हैं। देखिए, अध्यात्म और भौतिकवाद एक दूसरे के पूरक व्यवस्था है। अनुभूति के आधार पर जीना चाहिए। भौतिक तो मेरा शरीर ही है और इस भौतिक के अंदर 5 तत्व से जो शरीर बना है, इसमें 3 गुण का समावेश किया गया है। ये 3 गुण 5 तत्वों के संचालन में 3 ही गुण का भूमिका है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। आप गए होंगे, अल्लाह ना करे अपने बगल के बच्चों को आप कहिए कि सुनो, दूसरे से भी सुनने दो। बच्चों को अगल बगल के जो महिलाएं हैं उनको शांत करावे। आप जब वहाँ हल्ला होगा तो सुनेंगे क्या? बच्चों की आवाज सुनेंगी? सत्संग तो सुनने आप नहीं आए हैं ना। जितना शांत रहिएगा, एकाग्र रहिएगा, चित्त में अपने सत्य का श्रवण करिएगा, उतने ही आपके अंदर शांति आएगी। तो बच्चों को भी आप शिक्षा दीजिएगा कैसे शांति से रहा जाता है। आप सभी के सामने सत्संग का रहस्य ये है कि सत्य अंदर में है। तो सत्य अंदर में है तो अंदर की चीज अंदर में देखने की दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि जो है बंद है। दरवाजा ढेर दिन से आपका घर का मकान का बंद हो, ताला लगा दिए हो, तो उसमें जंग लगा हो, आप कहीं चले गए हो, नहीं जानते थे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नहीं जानते थे, इसमें ताले लगा करके वो खजाना रख दिया गया। जैसे आप अपना बाहर के मकान के घर का ताला बंद करके कहीं दूर देश कमाने चले गए हो, कोई रखवाला न हो, तो आपके जंजीर से लेकर ऊपर के भाग में जहाँ लोहा से स्पर्श करता है और ताला, उसके अंदर जंग लग गया। तो जंग लग जाने के बाद उसको आप कैसे खोलते हैं? चाबी लगाने को खुलता नहीं है। तो इसी प्रकार गुरु जो है एक लिक्विड आपको देता है, जो पहले से इसमें सूक्ष्म शरीर, उसकी आंखें बंद है। तो जैसे माँ बहने बच्चों को काजल लगाती है, सुरमा लगाती है, वैसे ही गुरु जो है एक आपको दवा देता है। वो दवा ही जिसे हम दवा कहते हैं, उसी को संत लोग मंत्र कहते हैं। ये मंत्र जो है
वो आँख के ऊपर जो जाले और जंग लगे हैं, ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि उस जाले को काटता है, जिसको आप चक्र सुदर्शन कहते हैं। कहते वाणी से है, गुरु से मंत्र लेकर प्रयोग नहीं करिएगा। ऋषि लोग पहले अपने में प्रयोगशाला, अपने में प्रयोग करते हैं, अपने में हर वस्तु को प्रयोग करके तर्क और वितर्क से निष्कर्ष का निचोड़ निकाल करके प्रत्यक्ष करते थे, प्रकट करते थे। अगर ऐसा नहीं रहता तो प्रगटे कृपाला दीन दयाला की स्तुति याद नहीं करते। आप देखिए प्रत्येक रूप में, आप देखिए बौद्ध धर्म के सबसे कल्प वृक्ष विश्वविख्यात बिहार राज्य में बोध गया है। सभी भ्रमण करने जाते हैं, कोई थाईलैंड के मंदिर का परिदर्शन करता है, कोई तिब्बत का, कोई जापान का, कोई थाईलैंड का, बर्मा का, श्रीलंका का। मंदिर में चित्रों के माध्यम से आपके आत्मा के अंदर के रहस्यों को जो है उसमें दर्शाया गया है। जैसे आपकी तिब्बत मंदिर, धर्मगुरु दलाई लामा का जो मंदिर है, जरा बच्चों को शांत करेंगे। स्वयं सेवक क्या करते हैं, पट्टी बांध का देखिए, पर्दे के अगल बगल पीछे में देखिए कौन बच्चे हल्ला कर रहे हैं, सियाने हैं। तो आप दलाई लामा जी के उस मठ में जाते हैं, जिसे मंदिर कहा जाता है, तो आप दिखेंगे शुद्ध भावना से एक स्तंभ है। जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे मतलब ध्यान तो आंख नहीं देगा, ध्यान जो शब्द जाएगा तो आप कान से सुनिएगा। ध्यान एकाग्र करिएगा तो यहाँ आपका विवेक है, विवेक पर स्थित करके कोई चीज सुनिए। तो सुनने से क्या होता है, विचार, उस सुनी हुई बातों पर विचार होता है। आप अपने अंदर विचार करिएगा। हम तो कुछ देते नहीं आपको, लेने के लिए पात्रता आप में होगी तो लेंगे। अगर पात्रता का मतलब होता है विचार जिसका पवित्र, विचार पवित्र भाव लेकर इस सत्संग सुनने आया है, वो सुने। और कितने लोग ये सोच कर आए होंगे, जरा देखिए क्या महात्मा जी कहते हैं। वो एक ललक लेकर के आए हैं कि और सुन करके यहाँ बाजार कैसा लगा है या मेला कैसा लगा है, वो कुछ लोग इस तरीके से आए हैं। लेकिन सत्संग के प्रेमी धर्म गुरु के पास जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं? आप क्या लेने जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने के भाव से जाते हैं कि घर में आपकी छोटी बड़ी दुख जो सता रहा है, जाएंगे तो गुरु महाराज की कृपा से हमारा ठीक हो जाएगा, तो वो भी ठीक होगा। यानी जो इच्छा धरो मन माहू, जो शब्द आया है, भौतिक संसार के दुख का निवारण करने के लिए सुख चाहते हैं, वो भी मिलेगा, लेकिन भय रखना पड़ेगा। डॉक्टर की दवा लेते हैं तो 1 मिनट में दवा खाते ही आप ठीक नहीं हो जाते हैं। तो जैसे एक किसान कृषि को का काम करता है जीविका का, तो तुरंत उसमें फसल लहलहा नहीं जाता है। राम राम राम, भगवान से भी डर नहीं है? बच्चे हल्ला करे, सियाने बैठते हैं तो बगल वाले को बोलना चाहिए हल्ला मत करो, भगवान तुमको जो है काटेंगे। छोटा बच्चा है तो काटने तो कहिएगा तो डरेगा। अरे सुनो, समझो, विचार करो। 1 बार बोले, 2 बार बोले, कोलाहल होगा, मैं प्रवचन छोड़ देता। प्रवचन का मतलब क्या है? यानी आप उसको उपेक्षा कर रहे हैं, आप उसको तिरस्कार कर रहे हैं। पर वचन ये परे का वचन है, जो परे का ज्ञान लेकर के ध्यान करता होगा और परा पसंद की बैठरी मध्यमा
परात पसंदती बैठ मध्यमा, 4 वाणियाँ हैं। एक तो भगवान ने वाणी आपको बोलने और सुनने के लिए, कहने के लिए मिला है, तो एक में आप जो है ना कितना अभिमान करते हैं। 3 वाणियाँ कहा है, परात पसंदती बैखरी मध्यमा। स्कूल में पढ़ाए तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन हम पढ़ने जाते हैं तो अक्षर न पढ़ते हैं। अक्षर के अंदर जो निज अक्षर भ्रमण कर रहा है उसको तो आप नहीं, देखने की तो दृष्टि नहीं है। तो हम कह रहे थे कि भगवान बुद्ध देव के जो स्तंभ है, जो काला, आप क्या करते हो भाई? अरे हाथ में पट्टी किस लिए बांधे हो बंधु? ये पीछे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, जरा आप में से कोई ऐसा बच्चा